सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो देखिएगा आज के दिन अगर आपने दोस्तों मार्केट का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें मार्केट के अंदर नजर आया। जहां अगर आप निफ्टी 50 देखिएगा, जहां अगर आप सेंसेक्स देखिएगा, जहां अगर आप बैंक निफ्टी देखिएगा, हर एक इंडाइसेस के अंदर दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रैश हमें नजर आया। जैसे कि निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो एक तो दोस्तों हमें निफ्टी 50 इसके अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया एंड गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत हमें मार्केट रिकवर हुआ था, लेकिन बाद में फिर दोस्तों करेक्शन आना स्टार्ट हुआ क्योंकि ऊपर से लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें अभी भी निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों बना हुआ है। साथ में वही सेंसेक को भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सेंसेक इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की गिरावट नजर आया एंड 0.73% की गिरावट हमें अभी भी सेंसेक के अंदर नजर आया हुआ है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर मार्केट जब मॉर्निंग के समय ओपन हुआ था निफ्टी 50 के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% का डीप्स आपको नजर आया हुआ था, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों देखोगे थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर करने की कोशिश हमें सेकेंड हाफ के अंदर कर रहा था। अभी इतना दोस्तों मार्केट हमें गिरा है, उस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है थोड़ा बहुत मैंने आइडिया आपके साथ कल के दिन शेयर किया था कि जो इजराइल का जो वॉर हमें करंट बेसिस के ऊपर चल रहा है, इजराइल का जो वॉर हमें करंट बेसिस के ऊपर चल रहा है उसका इम्पैक्ट मैंने आपके साथ कल के दिन ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास दिया हुआ था कि इजराइल का जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। जितने भी इजराइल के इंडाइसेस थे उसके अंदर कई इंडाइसेस के अंदर 6% की गिरावट, कई इंडाइसेस के अंदर 5% की गिरावट एंड कई इंडाइसेस के अंदर 4% की गिरावट नजर आ चुका था। तो कहीं ना कहीं इजराइल का मार्केट भी बहुत ज़्यादा वीक था, मिडल ईस्ट का मार्केट भी बहुत ज़्यादा वीक था, चाइना का मार्केट भी बहुत ज़्यादा वीक था। इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल लेवल्स के ऊपर देखोगे जितने भी ग्लोबल मार्केट्स है, ग्लोबल कंट्रीज़ के उन हर एक मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आया था। तो हमें कहीं ना कहीं मंडे के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आएगा और इसी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आ चुकी है। अभी देखिएगा जो इजराइल का हैमस का जो करंटली वॉर हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ सिचुएशन क्या हुआ था, हैमस ने इजराइल के ऊपर दोस्तों हमें एक हमला किया था। तो हैमस ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया था उसके अंदर 600 लोगों की जान हमें जा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर हैमस दोस्तों इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो इजराइल भी हैमस के ऊपर हमला करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आने वाले समय के अंदर और इनका जो सिचुएशन है, उनका जो रिलेशन है और हमें खराब होते हुए नज़र आ सकता है और हमें वॉर का जो सिचुएशन है वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो और आपको बड़ा होते हुए नज़र आ सकता है। इसी सभी चीज़ों की वजह से एक आइडिया हमें नज़र आया हुआ था जो इजराइल का एंड हैमस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो वॉर जो हो रहा है उसकी वजह से मिडल ईस्ट का जो मार्केट्स है उन मार्केट्स की पूरी धज्जियां उड़ चुकी थी। 5% की गिरावट, 6% की गिरावट, 4% की गिरावट, इस तरीके से हमें ग्लोबल लेवल की मार्केट के अंदर से गिरावट नजर आ चुका था। दोस्तों यही वो रीजन था जिस रीजंस की वजह से हमें इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट हुआ। अभी ऐसे कौन से स्टॉक्स है अगर ये वॉर आने वाले समय के अंदर अगर उसको और ज़्यादा बढ़ता है, जो हैमस का एंड इजराइल का जो वॉर है आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा इनके तनाव अगर खराब होता है तो सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ सेक्टर से, कुछ स्टॉक से उनके ऊपर पड़ते हुए नज़र आ सकता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है उन क्रूड ऑयल के प्राइजेस के अंदर लगातार दोस्तों में जंप नज़र आ सकती है। हमें ऐसा एक्सपर्ट के द्वारा हमें दिया गया था, लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगर आप लाइव दोस्तों चेक करोगे ऑलमोस्ट हमें जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल बोल सकते हो या फिर क्रूड ऑयल बोल सकते हो जिसके अंदर 3% की जंप हमें नजर आया। जो क्रूड ऑयल है 85 के आसपास चल रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट हमें 87 के आसपास चल रहा है। कहीं ना कहीं 3% की जंप हमें दोनों चीज़ों के अंदर नज़र आ रही है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर भी एंड क्रूड ऑयल के अंदर भी। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर लगातार हाइक होगा तो सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हमें केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर होगा। तो जितना भी केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, आरती इंडस्ट्रीज हुआ, दीपक नाइट्रेट हुआ, उन कंपनीज के अंदर दोस्तों इसका हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। तो जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर भी आपकी नज़र रख सकते हैं। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में।
आरवीएनएल, तो आरवीएनएल कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 5% का गिरावट आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर आया। 161 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था, लेकिन जो वॉर का जो सिचुएशन हुआ इसी की वजह से आरवीएनएल कंपनी के अंदर भी गिरावट नजर आया हुआ है। आज के दिन वैसे कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासा रैली हमें आ सकता था, लेकिन इस नेगेटिव खबर की ही वजह से आरवीएनएल कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है। अगर आप इस कंपनी के अंदर अपडेट्स देखोगे तो ये अपडेट्स हमें 6 घंटे पहले नजर आ चुका था। आरवीएनएल कंपनी को ऑलमोस्ट 650 करोड़ का बहुत बड़ा मेट्रो रेल रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स हमें दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ आया था, लेकिन हुआ क्या, हमें ऑलमोस्ट जो आरवीएनएल है उसके अंदर जो इजराइल एंड हैमस का जो वॉर है उसका ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए नजर आया हुआ है। अगर दोस्तों ये न्यूज़ नहीं होता, इजराइल एंड हैमस का वॉर नहीं होता, तो फिर हमें आरवीएनएल के अंदर अपर सर्किट लगते हुए नजर आ सकता था। आरवीएनएल कंपनी का एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी ऑलमोस्ट 15% की गिरावट के अंदर हमें मिल रही है। तो इस गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। ऐसे ही गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति बना सकती है। अभी बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे कि सर क्या और ज्यादा स्टॉक मार्केट क्या गिरेगा। देखिएगा सिचुएशन क्या था, रशिया एंड यूक्रेन के अंदर दोस्तों सिचुएशन उतना हमें बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन जितना हमें दोस्तों बुरा सिचुएशन था उतना हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट हमें नज़र नहीं आया था। तो ऐसा पकड़ के मत चलो कि मार्केट अभी पूरा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें सेलिंग ही सेलिंग करना चाहिए। स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क करंटली होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों का जो माइंडसेट होता है वो सेलिंग की तरफ होता है कि अभी मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा। लेकिन यही चीज़ों की वजह से अब मार्केट दोस्तों लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैक करता है, यानी कि ट्रैप करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंट्राडे दोस्तों करंटली अगर आप करते होंगे तो इग्नोर करना। जो अच्छी कंपनी है जो इस तरीके से गिरावट के अंदर मिल रही है उनको पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर। स्पेशल वीडियो मैंने आपके साथ टाटा पावर के बारे में शेयर किया है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करना चाहूँगा छोटा सा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑलमोस्ट मैंने ड्यूरिंग द मार्केट वो वीडियोज़ क्रिएट किया था, लेकिन दोस्तों एक्चुअल बेसिस की पर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट के अंदर 249 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो इसके अंदर गिरावट होने का रीज़न क्या है कि सबसे पहला अपडेट तो इजराइल एंड जो हैमर का जो वॉर है उसके वजह से गिरावट हुआ। सेकेंड रीज़न, अगर दोस्तों ऑयल के लगातार प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं तो कोल के भी लगातार प्राइजेस बढ़ेंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो अगर बाहर से आपको पता है कि टाटा पावर कोल इंडिया के अंदर इंपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोल के प्राइजेस अगर बढ़ा तो उसका झटका हमें टाटा पावर को नज़र आ सकते हैं, पावर सेक्टर को नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र केमिकल सेगमेंट के ऊपर रखना, आपकी नज़र पावर सेक्टर के ऊपर भी आप यहाँ रख सकते हो। लेकिन जितना भी इन कंपनीज के अंदर गिरावट नज़र आएगा उतना बायोंडर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्टर के बारे में, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि ट्राइडेंट के बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट ट्राइडेंट कंपनी के अंदर नजर आया। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। लेकिन जब भी अगर वॉर दोस्तों अगर सिचुएशन होता है तो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के प्राइजेस हमें बढ़ जाता है। तो ट्राइडेंट के भी अंदर दोस्तों रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ सकता है, यानी कि जो बाहर से कंट्री से कंपनी क्या करता है, इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से या फिर आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से जो वॉर है आने वाले समय में कितना दोस्तों और हमें कंटिन्यू होगा, कितना और पैनिक खबर आएगा, उसके ऊपर और हमें गिरावट ट्राइडेंट कंपनी के अंदर भी आपको नजर आ सकती है। लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल भी ट्राइडेंट कंपनी को रिकमेंड नहीं करूंगा बाइंग करने के लिए। करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना। अभी हम बात करने वाले हैं IRFC कंपनी के बारे में। तो IRFC कंपनी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस आज के दिन का देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आया। 71 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बिजनेस क्या है कि इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें इस कंपनी के अंदर गिरावट आपको नजर आ रहा था। पिछले एक महीने में IRFC कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 16% की गिरावट नजर आया हुआ था। इसी गिरावट के अंदर दोस्तों आप बायोंडर स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जितना गिरे उतना बायोंडर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। यही गिरावट आपको आने वाले सालों में करोड़पति बना सकता है और यही गिरावट के अंदर आपको हमेशा निवेश करना चाहिए।
तेजी के पीछे हमें एंजॉय करना चाहिए, जब तेजी आता है बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना चाहिए, जब भी गिरावट होता है उस समय दोस्तों हमें बाइंग लगातार करना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट्स के बारे में हमने आपके साथ कवर अप किया है उसके बारे में दोस्तों आपको स्टडी करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जो भी कंपनीज के बारे में हमने बात किया वो हर एक कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ जितना आपको गिरावट नजर आए उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। एंड मार्केट के अंदर ऐसा समझ के मत चलना कि मार्केट और हमें गिरेगा, मार्केट पूरा बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। छोटा सा इंपैक्ट हमें मार्केट के अंदर दोस्तों पड़ सकता है, क्योंकि जो वॉर हुआ है वो इंडिया से किसी का वॉर नहीं हुआ है, तो कोई ज़्यादा हमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, छोटा सा इंपैक्ट आपको पड़ सकता है। जितना गिरे अच्छी कंपनी को पिक करना, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।